हाल चाल है लोमड़ी भाई? बड़े दिन से जेल के अंदर बंद हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा तुम्हें बाहर निकलने का। तुम मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा एक नहीं हजारों काम करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपना बदला लेकर तब मैं तुम्हारा काम करूंगा। तुम्हारा क्या बदला है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे एक ही काम करवाना है कि चाहे जैसे मुझे जंगल का राजा या मंत्री घोषित करना है। मुझे बाहर निकाल दो, जो कहोगे मैं वही करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान देना कि तुम्हें इस जंगल का एक एक प्राणी को मारना होगा। मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा, लेकिन बस इतना जान रखना कि मैं ऐसा करूंगा कि इस जंगल में मैं रहूंगा और तुम रहोगे, बाकी कोई जानवर नहीं रहेगा। भी उस जंगल में घोड़ा चारों तरफ से घूमते हुए आकर देखता है तो गुफा का दरवाज़ा खुला होता है। वह चौंक के मारे राजा के दरबार में जाता है और कहता है, राजा साहब, लगता है कि भेड़िया भाग गया है। अब हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए। कोई उसका दरवाजा खोलकर उसे भगा दिया है। ये कौन सी खबर तुम सुना रहे हो? इतना खतरनाक खबर? अरे हम लोग को तो सतर्क हो जाना चाहिए। हम गाय हैं, हमारा नाजुक शरीर है, वह मुझे मार कर खा जाएगा, इसलिए मुझे अब झुंड के बीच में रहना होगा। राजा साहब, आप ही कोई उपाय लगाइए अब। बाप रे बाप, मैं तो भालू हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा तो और दर्द हो रहा है। मैं क्या करूँ, अब कैसे घूमूंगा जंगल में? अब आप ही लोग मेरी सहायता करेंगे। अरे मूर्खों, तुम इतना घबराते क्यों हो? जब तक जंगल का राजा शेर मैं हूँ, तब तक तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक ना एक उपाय जरूर लगाऊंगा। अब सब लोग को सतर्क हो जाना चाहिए और चाहे जैसे भेड़िया की खोज कर लेना पड़ेगा। चाहे हमें इकट्ठा होकर खोज करना पड़े, चाहे एक एक कर कर सभी लोग भेड़िया की खोज लगाओ और जंगल से बाहर निकल नहीं जाना चाहिए। राजा साहब, आप तो सही कह रहे हैं, जंगल से बाहर उसे नहीं निकल देना चाहिए, नहीं तो वह पीछे से हम लोग को परवार करेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग घबराइए मत और जंगल के हो सके तो कोने कोने में जाइए, उसका ढूंढ पता लगाइए। अब सभी जानवर भेड़िया का पता लगाने के लिए निकलते हैं, लेकिन भेड़िया जंगल में छुपकर सभी जानवर को देखता है और वह सोचता है कि घूमो तुम लोग, मैं तुम लोग का अंत जरूर करूँगा। चलते चलते थकावट हो गया है, हम लोग कुछ देर खड़ा होकर आराम कर ले, उसके बाद चलते हैं। पता नहीं ये भेड़िया कहाँ होगा। तुम लोग घबराइए मत, मैं आगे चल रहा हूँ और पता लगाऊंगा। ये पंजे के निशान से पता चलता है कि भेड़िया आगे ही गया होगा। सभी जानवर पता लगाने के लिए आगे बढ़ते गए और पंजे के निशान के ऊपर चलते गए और सोचने लगे कि भेड़िया गया तो गया कहाँ, उसका पंजे का निशान यही तो है। पंजे के निशान से पता चलता है कि भेड़िया इसी तरफ आया हुआ है। हम लोग को एक साथ रहना है और पता लगाना है कि भेड़िया गया तो गया कहाँ। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि वह पीछे से कहीं हमारे ऊपर वार ना कर दे। सभी जानवर इकट्ठा होकर राय मुशक्का कर रहे थे, तभी अचानक नौ बकरी जंगल के उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ भेड़िया छुपा हुआ था। जैसे वह भेड़िया की तरफ जाने लगे, भेड़िया छुपकर उन्हें देखने लगा। तभी भेड़िया उनके पास आया और एकाएक बोलने लगा, अब तुम लोग मेरे सामने मिल गए हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे छोड़ दीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मैं इस समय पीछे हट जा रहा हूँ और इस जंगल को छोड़ कर भी चला जाऊँगा। तुमको जंगल छोड़ना नहीं है, परलोक से जानना। लो, मैं तुम्हें अभी मार के खा ले रहा हूँ, तुम अभी मार के मर जाओगी। भेड़िया हिरन को मार डालता है और मार डालने के बाद उसकी मांस को खा जाता है। उधर बकरी जैसे हिरन पे वार हो रही थी, वह भागकर राजा के झुंड में जाती है और सब बात बताती है। कल कहे थे कि सभी लोग एक साथ जंगल में जाएं और एक साथ घूमा करें, तो आप लोग मेरी बात क्यों नहीं माने? कल एक जानवर हमारे बीच से चला गया, वह कितना अच्छा था, उसकी कमी हमारे को हमेशा खलेगा। बताइए महाराज, बताइए मैं कब तक सब लोग एक साथ रहेंगे? कहीं ना कहीं तो अलगट्टे होंगे ही ना। वह हम लोग को पाकर ऐसे वार करेगा, अब हमें डर लगने लगा है जंगल में रहकर। तुम लोग घबराइए मत, कोई ना कोई उपाय रास्ता जरूर खोजा जाएगा। मैं सोच रहा हूँ
कि जंगल में अब मैं घूमूं और मैं ही पता लगाऊं कि वो गया तो गया कहाँ। राजा साहब, आप तो सही कह रहे हैं। आप ही जंगल में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वह देखकर डरे, जिसकी फायदा उठाकर आप उस पर कुछ ना कुछ कर सकें। तो ऊपर रहता हूँ, कुछ ना कुछ पता तो लगा कर आपको बताता ही रहूँगा। इस पेड़ से उस पेड़ पे मैं जाऊँगा और पता लगा कर ही कुछ करूँगा। लोग गुफे के अंदर पैक रहिए। मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि मुझे ही जंगल में निकलना पड़ेगा। अब मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे खुखार, मैं तुझे कहीं से ढूंढ रहा हूँ। तुम निर्दोष प्राणी पे हत्या करते हो, वो बेचारे छोटे छोटे जानवर पे हमला करते हो। अब तेरी सामना पता चलेगा कि जंगल का राजा कौन है। अब तुझे तुम्हारी औकात ही दिखाई देगा। कि क्या औकात है वो लड़ने के बाद पता चलेगा। मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा हूँ कई दिन से। जितना भोंकना हो तुम भोंक लो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि राजा कौन सा होता है और प्रजा कौन सा नहीं होता। तुम्हारी गलती यही थी, इसलिए मैंने तुम्हें सजा दिया था। ये सजा तो दिया, लेकिन गलत सजा दिया। मैं अभी तुम्हें सजा बताता हूँ कि आपने सजा मुझे गलत क्यों दिया। मैंने गलत सजा नहीं तुम्हें दिया, तुमने गलती की थी, एक निर्दोष प्राणी की हत्या की थी, उसी की सजा तुम भोग रहे थे। मैंने क्या गलत किया? मैंने देखा है कि मैंने ही निर्दोष प्राणी की हत्या की है। तुम क्या समझते हो? अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। अरे तुम मेरी हत्या करने लायक जीवित तो रहोगे, तब तो हत्या करोगे। अभी मैं तुम्हारी मजा चखा देता हूँ, रुको। शेर दहाड़ते हुए हमला करना चालू कर देता है। दोनों में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। इतना जोर लड़ाई होती है कि पूरा जंगल उनकी लड़ाई से गूंज उठता है। लेकिन कुछ ही समय बाद शेर भेड़िया को परास्त कर उसे मार डालता है। तो तुम्हारी अंत इसी में थी, अब तुम परलोक जाओ। तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है। मैंने कल भेड़िया को मार कर उसे परलोक खिलार दिया। अब आप लोग जंगल में बेफिक्र घूम सकते हैं। कहते हैं अगर देश का राजा अच्छा होगा तो प्रजा की हमेशा रक्षा ही होगी।